बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज स्टूडेंट्स हम वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट नंबर 8 को हम पढ़ेंगे। उम्मीद है आपको ये टेस्ट अच्छा लगेगा। इसमें काफ़ी सारी नई टेक्निक्स हैं जो वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट में इस्तेमाल हो रही हैं और इसको अपने अच्छे तरीके से याद कर लेना है और इन्हीं ऐसे ही टेस्टों को दूसरे टेस्टों पर आपने अप्लाई करना है। तो उम्मीद है इंशाल्लाह आप टेस्ट में कामयाब होंगे। यहाँ पे स्टूडेंट मैं एक बात बताता चलूँ कि जो लोग अभी इस चैनल पर नए हैं या आज पहली दफ़ा इस चैनल पर आए हैं तो उनसे गुजारिश है कि इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें और अगर पहले सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली वीडियोस जो हैं वो आप तक पहुंच सकें और आप वो ज़रिया बने जो लोगों की हेल्प करते हैं। ठीक है, तो आप भी उन लोगों में शामिल हों ताकि वो लोग जो हमारे एकेडमीज़ में नहीं आ सकते तो वो ताकि घरों में बैठकर आपके ज़रिए से ये टेस्ट उन तक पहुंच जाएं और ये इसी तरह अपने मुख्तलिफ़ तरीके जो है वो ऑनलाइन जो है वो सीख सकें। ठीक है, तो बहुत शुक्रिया आपका, आपके ताउन का। हम चलते हैं आगे टेस्ट की तरफ। हमारा पहला सवाल है विच वन इज़ डिफरेंट फ्रॉम द रेस्ट। तो स्टूडेंट्स जब ये बताया जाता है कि इन नीचे दिए गए सब जो जवाब हैं उनमें से कौन सा डिफरेंट है, ठीक है, तो अब देखें कि 4 लफ्ज़ दिए गए हैं और 4 लफ्ज़ का जो रिलेशनशिप है तो वो एक जैसा होगा और एक जो है वो बिल्कुल आउट ऑफ रिलेशनशिप होगा उनसे। जैसे रिलेशनशिप ये एक ताल्लुक़ को कहते हैं, किनशिप ये भी एक ताल्लुक़ को कहते हैं, फ्रेंडशिप ये भी एक रिलेशन है, लेकिन स्पेसशिप जो है ये एक ताल्लुक़ नहीं है बल्कि ये एक खलाई गाड़ी है, इसलिए इसका जो जवाब है हमारा वो है स्पेसशिप। नेक्स्ट हम चलते हैं, फेलो इज़ कोडेड एज 465531 और एलो का कोड क्या होगा। व्यूअर्स यहाँ पे मैं बताता चलूँ आपको कि कैसे कोड होता है। ठीक है, तो फेलो का मतलब होता है कि एफ़ का मतलब है कि 4, ठीक है, उसके अलावा ई का मतलब है 6, उसका एल का मतलब है 5, उसका मतलब नेक्स्ट जो एल है ये भी देखें इसका कोड भी 5 है, उसके अलावा ओ का कोड जो है ये 3 है, उसके अलावा डब्ल्यू का कोड जो है ये जो है 1 है। तो व्यूअर्स ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है कि अगर आप इसी तरह एक एक चीज़ को देखते रहेंगे, अभी तो समझने की हद तक तो ठीक है लेकिन वहाँ पे आपने टाइम वेस्ट नहीं करना, कॉमन सेंस को इस्तेमाल करना है। तो एलो का जो वर्ड है ये पूरा आपका यहाँ मौजूद है, देखें ELLOW, ठीक है, इसका मतलब है सिर्फ आपने एफ़ जो है वो काउंट नहीं करना। तो एफ़ का कोड पहले 4 है, लिहाजा 4 आपने काउंट नहीं करना और इसके से जो आगे कोड है 65531 ये आपका आंसर है और इस पे आपने डायरेक्ट जो है वो क्लिक कर देना है। ठीक है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे कोडिंग के जो जवाब हैं वो उसी वर्ड के अंदर मौजूद होते हैं। ठीक है, तो इसलिए आपने इन चीज़ों का ख्याल करना है। तो हमारा जवाब जो है वो 65531 आ जाए। नेक्स्ट व्यूअर देखें, हमारे पास अकरम एंड जमाल आर ब्रदर, ये नाम चेंज हो सकते हैं। ठीक है, अंजम एंड अजमल आर देयर सन्स, व्हाट इज़ द रिलेशनशिप बिटवीन अंजम एंड अजमल। सपोज़ मैं कहता हूँ कि हम 2 भाई हैं, ठीक है, एक मेरा भाई मैं उसे अकमल कहता हूँ, ठीक है, और मैं ख़ुद सपोज़ जमाल हूँ। ठीक है, अब एक ए का बेटा है, ठीक है, मैं उसे कहता हूँ कि सपोज़ मैं कहता हूँ अंजम है, ठीक है, तो मैं AN से रिप्रेजेंट कर देता हूँ। ठीक है, चलो जे भी लगा देता हूँ आपकी आसानी के लिए। और अजमल जो है ये हमारा दूसरे भाई का बेटा है या सपोज़ मेरा अपना बेटा है। ठीक है, तो मैं कहता हूँ कि ये जो है वो आपका अजमल है। ठीक है, अब उसने पूछा है कि व्हाट इज़ द रिलेशनशिप बिटवीन अंजम एंड अजमल, तो यानी इन दोनों का आपस में ताल्लुक़ क्या है। तो व्यूअर्स ये आपको पता है कि एक भाई का बेटा और दूसरे भाई का बेटा तो वो आपस में हमेशा कज़न्स होते हैं। ठीक है, यानी एक बंदा दूसरे को कहता है ये मेरे चचा का बेटा है और वो दूसरा सपोज़ अंजम कहता है कि अजमल जो है ये मेरे चचा का बेटा और अजमल कहता है कि अंजम जो है मेरे चचा का बेटा है, तो ये एक दूसरे के कज़न हो गए। नेक्स्ट है व्हाट विल कम नेक्स्ट इन द फॉलोइंग सीरीज़। तो ये बड़ी आसान है, देखें हमने ये देखना होता है कि हमारे
पास फर्स्ट जो नंबर है 32, इससे 6 कैसे बना, ठीक है। तो हमारे पास जो बेस्ट पॉसिबिलिटी है, अगर हम देखें 3 और 2 को मल्टीप्लाई कर दें तो हमारे पास 6 बनता है, ठीक है। तो व्यूअर्स ये जो टेक्निक है ये आगे भी अगले नंबर पे भी यही अप्लाई करें, ठीक है। तो दूसरा नंबर है हमारे पास 43, इसका मतलब है 4 × 3, तो ये हमारे पास क्या बनता है 12। इसका मतलब है कि अगर दो जगहों पे आपकी पॉलिसी में जो आपने पॉलिसी अपनाई है उसमें अगला जो नेक्स्ट आंसर है वो इनको मल्टीप्लाई करने से आ रहा है, तो थर्ड पे भी आपने वही रूल अप्लाई करना है, ठीक है। यानी 6 × 4, तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा 624, ठीक है। तो ये आपका आंसर आ जाएगा। तो वे ये व्यूअर्स इस तरह आपने जल्दी से काउंट करना है और वहाँ पे, और इस दफ़ा जो है ना वो सीरीज़ क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, इसलिए आपने इस पर स्पेशली तवज्जो देनी है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है विच वन इज़ डिफरेंट फ्रॉम द रेस्ट। ऐसे सवालों में आपने देखना होता है कि ये जो हमारे अल्फ़ाबेट्स हैं इनके दरमियान कितना गैप है, ठीक है। आप सपोज़ देखें ए, उसके बाद बी, ठीक है, ये मिसिंग है, ठीक है। उसके बाद सी आ गया, उसके बाद देखिए डी, उसके बाद कौन सा छोड़ा है लफ्ज़ ई, और फिर एफ, ठीक है। उसके बाद देखें एच के बाद आई, उसके बाद जे, उसके बाद एल के बाद देखें एम, ठीक है, और उसके बाद एन, तो एम एन को छोड़ के फिर ए लिखा, ठीक है। तो आप व्यूअर्स आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा कि देखें इसमें एक लफ्ज़ छोड़ा है, इसमें 2 छोड़े हैं, इसमें 2 छोड़े हैं, इसमें भी 2 छोड़े हैं। तो देखो बड़ा क्लियर है कि जिसमें एक लफ्ज़ छोड़ा है, एक अल्फ़ाबेट छोड़ा है, तो वो डिफरेंट आंसर है, ठीक है। तो वही आपका आंसर है। नेक्स्ट व्यूज़ देखें, इसमें 2 चीज़ें चल रही हैं, ठीक है, Z, X, U और Q। अब ये जो आपकी अल्फ़ाबेट जा रही है ये रिवर्स जा रहे हैं, ठीक है। तो आपने कॉमन सेंस इस्तेमाल करना है कि जो जिसमें आप ज़्यादा तेज़ हैं आप उसको पहले पकड़ें, ठीक है। तो मैं कहता हूँ कि देखें 3 से 6 कैसे बना, तो मैंने इसमें 3 जो है वो प्लस कर दिया, ठीक है। और उसके अलावा फिर मैं देखते हैं 6 से 9 कैसे बना, देखिए फिर मैंने 3 प्लस कर दिया, ठीक है। तो अब ये 3 जो है ये प्लस हो रहा है, तो इसका मतलब है नेक्स्ट भी मैंने अगर 3 प्लस किया तो देखिए 12 हो गया, और 12 में इसका मतलब है कि फिर मैं 3 प्लस करूँगा तो मेरे पास आंसर जो है 15 आना चाहिए, ठीक है। अब मुझे देखना है कि 15 कितनों में मौजूद है, ठीक है। तो अब देखें ये 15 जो है वो आपका एक में मौजूद है, लिहाजा ये क्लियर हो गया कि आपका आंसर जो है वो L15 है, और देखने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपका 15 कहीं और भी मौजूद है तो फिर आपने Z, X, U, Q और पीछे इस तरह रिवर्स आना है, तो आप तब उसकी ज़रूरत है। अदरवाइज़ अब जब आपको क्लियर हो गया कि 15 एक ही है तो इसमें इसका मतलब है जवाब भी इसका यही है, ठीक है। तो आपने फ़ौरन नेक्स्ट क्वेश्चन पे प्रोसीड करना है और विदाउट एनी डिले, ठीक है। आपने डिले नहीं करना, जितना आप डिले करेंगे आप अपना टाइम जो है वेस्ट करेंगे। व्हाट विल कम नेक्स्ट इन द फॉलोइंग सीरीज। अब देखिए 42 से 2 कैसे आया, ठीक है। तो अगर हम देखें 4 में से 2 माइनस करें तो 2 आता है, ठीक है। तो और अगर हम 4 पर 2 डिवाइड कर दें तो फिर भी 2 आता है। अब इन दोनों मेथड्स में हमने अप्लाई करना है, ठीक है, कि कौन सा मेथड जो है वो चल रहा है। देखिए 4 डिवाइडेड बाई 2 या 4 माइनस 2, तो ये दोनों तरीक़ों से ये आता है। अब अगले में देखते हैं कि क्या मेथड अडॉप्ट हुआ है। तो ये डिवाइड करके भी देखेंगे और माइनस करके भी देखेंगे, ठीक है। तो हमारे पास क्या फिर 2 आता है। तो अगर हम देखें कि 8 डिवाइडेड बाई 4 ऐसा करें तो हमारे पास 2 आता है। अगर ये जो दूसरा मेथड है ये हमने अप्लाई किया था तो हम उसके मुताबिक अगर देखें तो 8 माइनस 4 इज़ इक्वल टू 4, तो हमारे पास 2 तो नहीं आता। लिहाजा ये जो मेथड है, ठीक है, इसका मतलब है कि ये मेथड आपने इस्तेमाल नहीं करना, ठीक है। इसका मतलब है आपने ये मेथड अडॉप्ट करना है, ठीक है। यानी आपने 4 पे 2 डिवाइड किया तो आपका आंसर आ गया, 8 पे 4 डिवाइड किया तो 2 आंसर आ गया। तो इसका मतलब है कि नेक्स्ट भी आपने 9 पर 3 डिवाइड करना है तो आपका आंसर आ जाएगा 3, ठीक है। तो यही आपका आंसर है।
नेक्स्ट व्यूज़ देखें, ये भी हमारा सेम सवाल है एज इट इज़ जैसे हमने पहले किया है कि ए और इसके दरमियान कितने छोड़े हैं, बी, यानी एक लफ्ज़ छोड़ा, इसमें देखें कितना छोड़ा, एक छोड़ा, इसमें कितना छोड़ा हमने, एफ़ को छोड़ा, और इसमें कितना छोड़ा हमने एच को छोड़ा, ठीक है, और आई और जे के दरमियान हमने कुछ नहीं छोड़ा। तो व्यूअर्स आपको पता चल गया होगा कि इसमें डिफरेंट कौन सा है। तो ई जो है वो ये आपका आंसर है, क्योंकि इसके दरमियान कोई अल्फ़ाबेट नहीं छोड़ा गया, लिहाजा ये डिफरेंट है। नेक्स्ट हमारा आंसर है, क्वेश्चन है E0, E1, E2, E3। तो इसका मतलब है नेक्स्ट जो है वो E4 होना चाहिए। अब देखें E4 हमारा इधर भी है और इधर भी है और इधर भी है। अब क्योंकि हमारे पास 3 ऑप्शन आ गए हैं तो अभी हमें मजबूरन दूसरा अल्फ़ाबेट भी देखना पड़ेगा, ठीक है। तो V के बाद देखें हमने एक लफ्ज़ छोड़ा U, फिर V और W, ठीक है। तो यहाँ पे V के बाद W डायरेक्ट छोड़ा, ठीक है। इसमें इसका मतलब है इसके दरमियान हमने कुछ नहीं छोड़ा। V के बाद हमने W, यानी अल्फ़ाबेट अगर काउंट करें तो अल्फ़ा के बाद W के बाद आपका आता है X, X के बाद आता है Y, और Y के बाद जो अगला लफ्ज़ होगा उसके साथ क्या आना चाहिए, एटलीस्ट Z आना चाहिए। अब देखें इसके साथ Z है, नहीं है, इसका मतलब ये आंसर नहीं हो सकता। इसके साथ देखें Z है, हाँ ये हो सकता है। इसके साथ देखें नहीं हो सकता। तो इसका मतलब है कि बी आंसर जो है ये आपका करेक्ट आंसर है। ओके, नेक्स्ट है इफ ए इज इक्वल टू बी, बी इज इक्वल टू 4, सी इज इक्वल टू 6। अब इसका मतलब क्या है, ठीक है। अब ए जो है ये आपका बेसिकली अल्फ़ाबेट है फर्स्ट, ठीक है, लेकिन उसने क्या कहा है कि ए की वैल्यू जो है वो क्या है, 2। अब ये जो 2 है इज इक्वल टू 1 कैसे आता है, इज इक्वल टू 1 तभी आता है जब इस पर आप 2 जो है वो डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो इज इक्वल टू 1 आ गया। उसके बाद कहता है बी, तो बी जो है आपका अगर अल्फ़ाबेट आप काउंट करें तो दूसरे नंबर पर आता है। तो दूसरा नंबर नेक्स्ट है कि 4, तो 4 को भी अगर आप 2 पे डिवाइड कर दें तो आंसर आता है आपका 2। तो इसका मतलब है कि जो उन्होंने कोडिंग की है a इज इक्वल टू 2, b इज इक्वल टू 4, c इज इक्वल टू 6 एंड सो ऑन, तो हर नंबर को 2 पर जब डिवाइड करेंगे तो जो नंबर आएगा उतने ही नंबर पर वो अल्फ़ाबेट मौजूद होगा, ठीक है। तो अब हम कहते हैं कि 8, 10, 10 और 32 पर कौन सा अल्फ़ाबेट आता है, ठीक है। तो 8 को इसी तरह हम करेंगे 2 पर डिवाइड, ठीक है। तो 8 डिवाइडेड बाय 2, तो ये हमारा किसके इक्वल आ गया, 4, ठीक है। अब फोर्थ पे अल्फ़ाबेट कौन सा होता है, ए, बी, सी, डी। तो देखिए डी कहाँ मौजूद है, फर्स्ट यहाँ पे पहला लेटर डी जो है यहाँ मौजूद है और कहीं भी नहीं है। तो व्यूअर्स आपको यहाँ पता चल गया कि आपका जवाब जो है वो यही है, बाकी देखने की ज़रूरत नहीं है। अगर यहाँ शुरू में किसी और का डी होता तो आप तब आगे चलते, अदरवाइज़ देखें आपको आगे जाने की ज़रूरत नहीं है और मज़ीद ना देखने की ज़रूरत है, क्योंकि ये श्योर है कि आपका आंसर यही है, ठीक है। जितना आप इसमें गहराई में जाएंगे उतना ही आप अपना वक्त ज़ाया करेंगे और इस तरह आप अच्छे स्कोर नहीं कर सकेंगे। माइट भी कि आप पास हो जाएं, लेकिन आपकी कॉल जो है वो बहुत मुश्किल है, वो नहीं आएगी फिर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 84 से आपका 12 कैसे आया, ठीक है। अब 84 हम अगर देखें तो 8 में अगर हम 4 जो है ये ऐड कर दें तो हमारे पास 12 आता है। तो इसका मतलब है कि 32 को इसका मतलब है 3 + 2 करेंगे तो आंसर हमारा पास आना चाहिए 5। तो यही आपका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट विल कम नेक्स्ट। तो आपने देखना है कि ये 4 क्यों आया। इसका मतलब है कि ये देखें, एक 1 साइड, 2 साइड, 3 साइड एंड 4 साइड। इसका मतलब है कि ये जो शेप थी इसकी 4 साइडें हैं, इसलिए हम इसके अंदर 4 लिख दिया। इसकी साइड्स जो है वो 3 थी, इसलिए 3 लिख दिया। इसकी 2 साइड्स हैं तो 2 लिख दिया। इसके अंदर कोई साइड्स नहीं है, तो इसका मतलब है इसका आंसर जो है वो 0 होना चाहिए। तो आंसर भी इसका 0 ही है, ठीक है। नेक्स्ट व्यूअर देखें कि
अगर हम इसको इस तरह चलाएं कि 4 माइनस 3, तो जो आंसर आता है वो इधर लिख दें। 5 माइनस 3, जो आंसर आता है वो इधर लिख दें। तो 7 माइनस 4, तो वो क्या आता है 3। तो आगे कौन सा आना चाहिए लफ्ज़ 4, यानी ये 1 2 3 और आगे 4 आना चाहिए। तो 4 देखें यहाँ पे सिर्फ एक में मौजूद है, बाकी किसी में मौजूद नहीं है, लिहाजा आपका आंसर जो है वो डी है। तो ये बड़ा क्लियर है। अगर 4 किसी और में होता तो फिर हम देखते कि जो पहले डिजिट हैं वो एक दूसरे से माइनस करें तो 4 आता है या नहीं आता। ठीक है, ओके। नेक्स्ट है मैन इज टू वोमेन। अब देखना है कि मैन और वोमेन का आपस में क्या रिश्ता है। ये देखिए मेल है, ये फीमेल है, इसका मतलब है कि ये एक दूसरे के उल्ट है, जैसे हम एंटोनिम भी कहते हैं। तो बॉय का उल्ट क्या होगा, यहाँ पे ये मेल है तो फीमेल का उल्ट यानी बॉय का उल्ट क्या होगा, गर्ल। ठीक है, तो यही आपका आंसर है। नेक्स्ट व्यूज देखें कि ये देखें बड़ी अच्छी टेक्निक है। 2 से 3 कैसे बना। ठीक है, देखें या तो मैं करता हूँ 2 प्लस 1, तो फिर तो 3 आता है। अगर मैं यही आगे टेक्निक यूज़ करता हूँ तो 3 प्लस 1 कर देता हूँ, तो मेरे पास 8 तो नहीं आता, लिहाजा ये टेक्निक नहीं यूज़ करूँगा। तो अब जो नेक्स्ट टेक्निक है इसमें वो कौन सी है। तो अगर आप देखें कि जो नंबर है उसको अपने आप से अगर मल्टीप्लाई करें, ठीक है, तो क्या आंसर आता है 4, और उसमें से माइनस जो है 1 कर लें तो अगला आंसर जो है वो आपका आ जाता है। करेक्ट, ओके। नेक्स्ट जो है ये सपोज मैं यहाँ पे 2 लिख देता हूँ। नेक्स्ट हमारा सीरीज में है 3। ठीक है, तो अब 3 कैसे आया, यानी ये जो है ये आपका फिर पीछे आ गया। ठीक है, यानी नेक्स्ट सीरीज चल रही है। तो अब 3 को अगर मैं अपने आप से मल्टीप्लाई कर दूं और जो जवाब आए उसको मैं -1 कर दूं, तो आंसर क्या आना चाहिए 8। तो क्या मेरा 8 आगे मौजूद है, तो ये देखिए मौजूद है। तो इसका मतलब है ये 8 जो है वो फिर नेक्स्ट सीरीज में आ जाएगा। ठीक है, इधर अब इसी को देखें, दोबारा वही काम करूँगा, 8 इंटू 8 और आंसर मेरे पास आया 64, और माइनस में करूँगा 1, और अब क्या आंसर आया 63, और ये देखें 63 आगे मौजूद है। इसका मतलब है कि सेम अगला प्रोसेस भी आपने यही करना है, यानी 63 को 63 से मल्टीप्लाई करना है और आंसर जो आएगा उसमें से -1 करेंगे, तो वो आपका आंसर आता है 3968। ठीक है, नेक्स्ट व्यूर चलते हैं। व्हाट लेटर्स कम अल्फाबेटिकली इन ऑर्डर इन द लेटर मदर। बड़ा आसान है, अक्सर स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं इसमें। आपने जस्ट इसके ऊपर चलना है और कहना है कि पहला लफ्ज़ जो है वो है ए, दूसरा लफ्ज़ है बी, तीसरा लफ्ज़ है सी, चौथा लफ्ज़ है डी, अगला लफ्ज़ है ई, और इससे अगला है एफ। तो व्यूअर्स आपने देखा होगा कि जैसे जैसे मैं इनको काउंट करता गया, जैसे तो हम 1 2 3 से काउंट करते हैं, लेकिन आपने ए बी सी से इसको काउंट करना है। ठीक है, तो ए बी सी डी ई। अब देखें जैसे ही मैंने ई कहा तो ये जो नीचे भी वो ई मौजूद था, तो इसका मतलब है ये ई जो है ये अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में है, तो यही आपका आंसर है। करेक्ट, उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट है फेस का कोड 6135 है, यानी एफ का मतलब है 6, ए का मतलब है 1, सी का मतलब है 3 और ई का मतलब है 5। तो आपने देखना है ए सी ई, तो ये देखिए लास्ट 3 डिजिट, यानी इसका मतलब है ये जो 3 डिजिट है यही आपका आंसर है। तो ये कहाँ लिखा हुआ है, ए में लिखा हुआ है, तो यही आपका आंसर है। तो ये व्यूअर्स आपने फ़ौरन देखना है कि क्या वो ए सी ई उसमें अंदर मौजूद है। तो अक्सर अंदर मौजूद होता है, तो उस पर देर नहीं लगानी, बस जितने डिजिट उसने रखे हैं उतना पहला अल्फ़ाबेट हटा दें और बाकियों का कोड लिख के आपका आंसर पे क्लिक करें। ठीक है, जितना आप टाइम बचाएंगे उतना आपको फ़ायदा है। विच वन इज़ डिफरेंट फ्रॉम द रेस्ट, फादर,
मदर, ब्रदर, अंकल। तो अगर आप एक घर में देखें तो वालिद, वालदा, भाई ये एक ही घर का हिस्सा है, लेकिन अंकल का ज़रूरी नहीं है कि वो आपके साथ रहता हो, ठीक है। तो इसलिए अंकल जो है इसमें ये डिफरेंट है। अंकल कहते हैं चचा, ठीक है। तो चचा जो है वो अक्सर साथ नहीं रहते। बॉक्स का कहते हैं इफ़ बॉक्स इज़ टू 3, अगर हम इसको काउंट करें तो देखें 1 2 3, तो इसका मतलब है कि ये 3 जो हैं ये आपके नंबर हैं। इसमें कितने हैं? 1 2 3 4 5। इसका मतलब है कि आंसर क्या आना चाहिए? वो आपका 5 है। ओके जी, नेक्स्ट है अ ग्रैंड फादर इज ऑलवेज, ग्रैंड फादर रिमेंबर कि दादा जो हैं वो हमेशा अपनी बेटी से क्या होते हैं? लंबे, एक्सपीरियंस्ड, वाइजर, इंसाफ करने वाला, या हैवियर, भारी। तो हमेशा वो एक्सपीरियंस्ड होते हैं, तजर्बाकार होते हैं, तो ये याद रखें। नेक्स्ट है व्यूअर्स कि इस सीरीज से इसके कैसे बना। आपने जस्ट देखना है कि इसको 5 को देखो पहले लिख दिया, फिर 2 को जो है वो बाद में लिख दिया, और फिर 4 को जो है वो उसके बाद लिख दिया, यानी इसी नंबर को उल्ट करके लिख दिया। अब राइट से आप स्टार्ट करें तो 6 को आपने पहले लिख दिया और 1 को आपने बाद में लिख दिया, ठीक है। तो सेम आगे यही काम करेंगे। 5 4 3, यानी पहले 5 लिख देंगे नीचे क्योंकि उल्ट करना है, और फिर 4 और फिर 3, यानी 5 4 3 नीचे होना चाहिए। तो 5 4 3 देखें एक में ही सिर्फ नीचे है, और इसको 6 1 है तो ये 1 6 हो जाएगा। तो इसी तरह आंसर आपका हो जाएगा बी, क्योंकि नीचे 5 4 3 और कहीं नहीं है, ठीक है। तो लिहाजा ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। What letters comes alphabetically in order in the word? अगर मैं इसको देखूं तो मैं कहूं A, ये क्या हुआ B, ये क्या हुआ C, ये क्या हुआ D, ये क्या हुआ E, ये क्या हुआ F, और ये क्या हुआ G। तो ये देखें G जो है ये इसके साथ कोऑर्डिनेट कर गया, ठीक है, जो हमने बोला और वही उसके अंदर मौजूद था। तो इसका मतलब है जी जो है वो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में मौजूद है। नेक्स्ट व्यूअर, ये बड़ी अच्छी टेक्निक है। इसमें सिर्फ अपने मैथमेटिक्स का एक रूल याद रखना है। मैथमेटिक्स का रूल है कि जब भी इक्वेशन में ऑपरेशंस आ जाएं तो सबसे पहले आप डिवीजन को हल करें, फिर मल्टीप्लिकेशन को हल करें, फिर आप प्लस को हल करें, और फिर उसके बाद माइनस को सॉल्व करें, ठीक है। तो अगर हम देखें तो पहली इक्वेशन में प्लस और माइनस है, तो देखिए इन दोनों में से पहले कौन सा आता है? प्लस। तो हम 7 को 2 में प्लस करेंगे पहले, तो क्या आंसर आएगा? 9, और 9 में से 1 करेंगे 8। और 8वें नंबर पर अल्फ़ाबेट कौन सा है? A B C D E F G H। तो आप देखें 8 ये लाइन हो गई हैं, इसका मतलब है 8वें नंबर पर H है। तो बस आपने यही करना है कि 11 से 6 जो है वो 11 में 6 प्लस करना है, तो ये 17 हो जाएगा, और 17 में से माइनस करेंगे 2, तो ये आ जाएगा 15। और 15 नंबर पर आप अगर काउंट करें ABC तो आपका लेटर आता है O, ठीक है। तो ये याद रखना है। नेक्स्ट है व्यूअर्स 1800 o'clock इज टू 6 o'clock। तो व्यूअर्स याद रखें जब हम 1 से चल रहे होते हैं 12 तक, तो हमारी घड़ी जो है 1 AM 2 AM 3 AM 4 AM और दिन के जब 12 बजते हैं तो वो PM में कन्वर्ट हो जाता है। अगर हमने अपनी घड़ी को 12 आवर्स पे लगाया हुआ है तो दोबारा 12 के बाद 1 हो जाता है, और फिर वो 1 PM और जाके फिर यहाँ पे रात को AM हो जाता है, ठीक है। तो यानी 1 से लेकर 11:59 तक आपका जो टाइम है वो रहता है PM में, और फिर AM में हो जाता है। लेकिन याद रखें कि जब 1800 की बात आ जाती है तो इसका मतलब है कि वो आपका टाइम जो है वो दोबारा 1 पे नहीं आता, बल्कि इसी तरह कंटिन्यू रहता है। तो 12 के बाद यानी 1 नहीं होता, बल्कि यहाँ पे 13 हो जाता है, ठीक है, 1300 आवर। फिर जब 2 बजते हैं तो फिर 1400 आवर, फिर 3 बजते हैं तो फिर 1500 आवर्स, एंड 16। तो इस तरह यानी ये आपका 1 बजा, ये आपका 2 बजा,
और इसी तरह आपका 3 बजेगा और नेक्स्ट आपका 4 बजेगा, ठीक है। तो हमने देखना है 1400, तो 1400 ओ क्लॉक का मतलब क्या है कि वो दिन के 2 बज चुके हैं, ठीक है। स्टेप इज टू कोडेड एज दिस एंड पेट्स। अगर आप देखें तो ये उल्ट लिखा हुआ है, ठीक है। देखें PETS हमने, तो इस नंबर को सिर्फ आपने उल्ट कर देना है, यानी 5613, ये आपका आंसर आ जाएगा। तो व्यूज़ ये था आज हमारा वर्बल इंटेलिजेंट टेस्ट। उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा, अच्छी टेक्निक्स आपने सीखी और ऐसी टेक्निक्स वहाँ पे आ रही हैं, तो आपने अच्छी तरीके से इस टेस्ट को तैयार करना है। उम्मीद है कि आपने जितनी भी पहले वीडियोस देखी होंगी उसमें आपने काफ़ी टेक्निक सीख ली हैं, और इसी तरह मज़ीद हम चलते रहेंगे आगे और आपको और अच्छी टेक्निक्स जो है बताते रहेंगे। आखिर में गुजारिश है कि आपको अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को फ़ायदा हो। और अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो आप ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, ताकि आप भी अपनी तरफ से इस मुल्क में एक हिस्सा डालें खिदमत का, ठीक है, उन लोगों के लिए जो नहीं आ सकते हमारे पास डायरेक्टली, तो इनडायरेक्टली वो ताकि हमसे सीख सकें। ये एक सदका जारी है। ये स्पेशली चैनल जो है वो इस मकसद के लिए बनाया गया है कि मेरे पास बहुत सारी ऐसे स्टूडेंट्स की रिक्वेस्ट थी कि सर आप चैनल बनाएं, और हम क्योंकि दूर बैठे हैं, मुझे कराची से क्वेटा से कॉलें आती थी, और मैं यकीन जानूं कि मुझे बड़ा अफसोस होता था कि काश मेरे पास वो फैसिलिटीज़ होती और मैं इनको वो फैसिलिटीज़ देता, ताकि ये गरीब बच्चे भी एक अच्छी एकेडमी पे पढ़ सकें और बारोज़गार हो सकें। तो ये मेरी आप सबसे गुजारिश है कि आप अपने दोस्तों को बताएं और इसको शेयर करें, ताकि और जिनको समझ नहीं आई वो कमेंट्स में लिखें, जो सवाल समझ नहीं आया सीरियल नंबर डाल दें। यकीन जाने मैं आपको हर चीज़ समझाऊंगा, ठीक है। और जब भी आप मुझे कहेंगे मैं इंशाल्लाह पूरी कोशिश करूंगा कि आपको हर किस्म का सवाल जो इंटेलिजेंस से रिलेटेड है या डिफेंस फोर्सेस से रिलेटेड है, इंशाल्लाह मैं आपको ज़रूर बताऊंगा। दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।